देवस्वहरणे नित्यम परस्वहरणे तथा। देवों का स्व भी हरण करता था। देवों का जो बड़े बड़े लोग हैं, जो दिव्य पुरुष हैं, विद्वान लोग हैं, तो जब मौका लगे तब तो उनका हरण कर लेता था। देव स्वहरणे नित्यम परस्वहरणे तथा। और ऐसे ही जो देवों से दूसरे जो सामान्य लोग हैं, उनका स्व भी, उनका धन भी, ऐश्वर्य भी हर लेता था। तो जो भी हाथ लग जाए, छोटा या बड़ा, उन सब का हरण कर लेता था। तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहान्ति च। तो इस प्रकार से इसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए। अनेकानि सुमहान्तानि पापानि कृतानि। उस वधिक ने, उस व्याध ने अनेक बड़े बड़े पाप किए। न तेषां शक्यते वक्तुं संख्या वत्सर कोटिभिः। करें उनकी संख्या गिना नहीं सकते। वत्सर कोटि भी न वक्तुम शक्यते, करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिना सकते, इतने कर दिए। स कदाचित महापापो जंतूनां मंतकोपमा। और उसका जो पाप था, करें एक समय वह महापापी व्याध, जो जीवों के लिए भयंकर यमराज के समान था। जंतु नाम अंतक उपमा। अंतक कहते हैं यमराज को, उपमा माने समान। अंतक उपमा, जो यमराज के समान था, ऐसा वो महापापी सौवीर नगरम प्राप्त। एक बार सौवीर नगर को गया। सर्वैश्वर्य समन्वितम। और वो नगर कैसा था? सब प्रकार के वैभव से जो संपन्न था। सर्वैश्वर्य समन्वितम सौवीर नगरम प्राप्त। एक बार धनवान नगर में वो चला गया। योषित भी भूषिताभिश्च सरोभिः विमलोदकैः अलंकृतम विपणिभिः ययौ देवपुरो उपमम। देवताओं के पुर के समान, माने देवलोक के समान वहाँ की जो महिलाएं हैं वो कैसी थी? योषित भी भूषिताभिश्च, वस्त्र आभूषणों से विभूषित वहाँ की महिलाएं थी, लड़कियां थी, योषित। ऐसे सुशोभित नगर को गया। सरोभिः विमलोदकैः। और जो वहाँ के तालाब थे, जो सर थे, वो निर्मल जल से भरे हुए थे, उनमें बिल्कुल पवित्र जल भरा हुआ था। अलंकृतम विपणिभिः। और जो वहाँ के वणिक थे, उनकी दुकानें सुसज्जित थी, मार्केट बहुत सुंदर थी, सुंदर सुंदर चीजें वहाँ पर उन्होंने सजाई हुई थी। विपणिभिः अलंकृतम देवपुरो उपमम ययौ। तो ऐसे देवताओं के पुर के समान, देवलोक के समान ऐसे नगर को वो एक बार गया, वो व्याध, कलिक नाम का व्याध। तस्योपवनमध्यस्थं रम्यं केशवमन्दिरं छादितं हेमकलशैः दृष्ट्वा व्याधो मुदं ययौ। हराम्यत्र सुवर्णानि बहूनीति विनिश्चितः जगाम रामभवनं कीनाशस्य चौर्यलोलुपः। तत्र पश्यत् द्विजवरं शान्तं तत्त्वार्थकोविदं परिचर्यापरं विष्णोः रुत्तकं तपसां निधिम् एकाकिनं दयालुं च निःस्पृहं ध्यानलोलुपम्। दृष्ट्वा सौलुब्धकौमेने तं चौर्यस्यान्तरायिणं देवस्य द्रव्यजातुं तु समादाय महानिशि उतंगं हन्तुमारेभे उद्यता सिद्धि सिद्धिर्मद उद्धतः पादेन क्रम्य तद्वक्षो गलं संगृह्य पाणिना। तो तब वहाँ जाके क्या किया उसने? तस्य उपवन मध्यस्थम रम्यम केशव मंदिरम। तो जब वहाँ गया तो वहाँ एक उपवन था,
और उस उपवन के बीचों बीच एक भगवान कृष्ण का मंदिर था। और वो मंदिर कैसा था? रम्यम, बहुत सुंदर रमणीय मंदिर था वो। तस्य उपवन मध्यस्थम केशव मंदिरम रम्यम छादितम हेम कलशैहि, और उसके ऊपर एक सोने का कलश लगा हुआ था उस मंदिर के ऊपर, हेम कलश। उस हेम कलश से वो आच्छादित था। छादितम हेम कलशई दृष्ट्वा व्याधो मुदम ययौ, और उस सोने के कलश को देख करके ये व्याध खुशी से भर उठा कि बस काम बन गया, कलश को उतार लाऊंगा और अपने घर ले जाऊंगा, तो इसको चुरा के ले जाऊंगा मैं। तो पहली दृष्टि जो है, सत्संग में या मंदिर में कई प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग सत्संग में चप्पल चुराने के लिए आते हैं, कुछ जूते चुराने के लिए आते हैं। उनको लगता है अपने पुराने वाले छोड़ाएंगे और नए ले आएंगे, तो वो हर 1-2 महीने में बढ़िया फर्स्ट क्लास जूते ले आते हैं। कुछ लोग वहाँ जेब काटने के लिए जाते हैं कि कुछ नहीं करना, आराम से ध्यान में बैठो कि कोई किसी को लगे कि भैया तो कितना तल्लीन होकर के सुन रहा है, तो आसपास वाले सोचेंगे कि हम भी थोड़ा तो तल्लीन हो। और जैसे ही आसपास वाले तल्लीन हुए, उन्होंने आंखें बंद की, तो इधर से ये उनकी जेब काट के ये तल्लीन हो जाता है। कुछ लोग वहाँ केवल सोने के लिए जाते हैं कि कई दिन से नींद नहीं आ रही है, तो वहाँ जाके चलो 2-3 घंटे की नींद ले आएंगे। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि घर में और कोई आता ही नहीं, अकेले कोने में डाल रखा है बहू बेटों ने, तो वहाँ कुछ 10-20 100-200 लोगों के दर्शन तो होंगे, कम से कम देख आएंगे। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि यहाँ हम इतने डिप्रेशन में हैं, इतना अंतःकरण भरा हुआ है शिकायतों से, तो यहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं, तो वहाँ कोई ना कोई तो पकड़ ही लेंगे नया, तो उसको पूरा सुना के आएंगे, खाली होकर के आएंगे। और कोई जाते हैं कि हम भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जहाँ वो कथावाचक आए हैं उनका पवित्र जीवन है, तो उनके दर्शन करेंगे, कुछ 1-2 शब्द घर में लेके आएंगे, हमारे जीवन में आएगा, तो कुछ ना कुछ तो कल्याण होगा। तो ऐसे अनेक अनेक कामनाओं से भक्तजन मंदिर में, आश्रम में या कथा श्रवण में जाते हैं। तो जैसे ही ये इतने सुंदर नगर में, इतने सुंदर बगीचे में, इतने सुंदर भगवान के मंदिर में जाकर के भी इसकी दृष्टि भगवान पे नहीं थी, सुंदरता पे नहीं थी, इसकी दृष्टि थी वहाँ ऊपर लगे हुए सोने के कलश के ऊपर। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी, जैसी जिसकी भावना होती है उसको वही दिखाई देता है। मैंने कई बार देखा, हम एक बार पता नहीं कहीं किसी के घर में गए हुए थे, तो बहुत सुंदर सा घर था और स्वाभाविक है उसके दरवाजे आदि, फर्नीचर आदि भी बहुत सुंदर थे। तो एक व्यक्ति हैं जो आचार्य जी के साथ काम करते हैं, तो उन्होंने कहा, वो फ़ोटो ले रहे थे उनकी, तो मैंने कहा आप काहे की फ़ोटो ले रहे हैं? कह रहे देखो कितनी अच्छी लकड़ी है यहाँ, तो इस लकड़ी के फर्नीचर अपने वहाँ भी बनवाएंगे। तो और भी तो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, शास्त्र भी रखे हुए थे, विद्वान भी थे, पर उनकी दृष्टि जो काम वो व्यक्ति करता है उसके ऊपर जाती है। किसी व्यक्ति को यदि डेकोरेशन करने का बहुत शौक है, तो शोपीस में क्या क्या रखा है उसकी दृष्टि वहाँ जाती है। कोई व्यक्ति खाने का बहुत शौकीन है, तो उसको घर दिखाई नहीं देता है, वो व्यक्ति भी दिखाई नहीं देते हैं, उनका जीवन दिखाई नहीं देता है। रसोई में क्या क्या बना है वहाँ उसकी दृष्टि होती है। कोई व्यक्ति कपड़ों का बहुत शौकीन होता है, तो देखता है इन्होंने कौन से कपड़े पहन रखे हैं। कोई व्यक्ति गाड़ी का शौकीन होता है, तो वहाँ जाते ही वो सबसे पहले ये देखेगा और बताएगा कि उनके पास वो वाली गाड़ी थी। किसी व्यक्ति को मोबाइल का बहुत शौक है, तो वो घर के व्यक्तियों को नहीं देखेगा, बोले उस घर में सब व्यक्तियों के पास वो वाला मोबाइल था। तो जैसी जिसकी भावना होती है उसको इस सृष्टि में वो सब दिखाई देता है। तो इसको कलिक नाम के व्याध को वहाँ पर क्या दिखाई दिया? हेम कलशैच्छादितं केशव मंदिरम व्याधो मुदम ययौ। इसको उस सुंदर मंदिर के ऊपर जो सोने के कलश से आच्छादित था वो इसको दिखाई दिया, और मुदम ययौ, ये खुशी से प्रसन्न होकर के वहाँ पर गया। हरामी अत्र सुवर्णानी, बोले यहाँ से तो सोना लूट लेंगे। बहुनी सुवर्णानी हरामी अत्र विनिश्चितः, और ये निश्चय कर लिया
कि चलो पूजा हो जाने दो और पुजारियों को थोड़ा इधर उधर होने दो, फिर यहाँ तो अच्छा माल मिलेगा, तो यहाँ से सब अधिक मात्रा में सोना चुरा करके ले चलूँगा। जगाम राम भवनम कीनाशश्चौर्य लोलुपः तत्र पश्यत् द्विजवरं शांतं तत्त्वार्थ कोविदं परिचर्याः परं विष्णोरुतङ्कं तपसां निधिम् एकाकिनं दयालु च निस्पृहं ध्यान लोलुपम। तो वहाँ पर क्या देखा इन्होंने? जगाम राम भवनम, तो वो श्री राम के मंदिर में गया और कीनाशस चौर्य लोलुपः, और वहाँ पर ऐसा निश्चय करके गया, मतलब चोरी पर लट्टू रहने वाला वो श्री व्याध। कीनाशः चौर्य लोलुप है, दूसरों का नाश करने वाला और चोरी करने में ही जो सदा लोलुप रहता था, ऐसा वो व्याध कलिक राम भवनम जगाम, श्री राम के भवन में गया, मंदिर में जहाँ श्री राम की मूर्त रखी थी वहाँ वो पहुँचा। तत्र पश्यत द्विजवरम शांतम तत्वार्थ कोविदम, और वहाँ उसने क्या देखा? वहाँ एक विप्र श्रेष्ठ को देखा। द्विजवरम तत्र अपश्यत, एक द्विज श्रेष्ठ को देखा। द्विज अपने आप में श्रेष्ठ होता है। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म, और दूसरा जन्म होता है ज्ञान से। एक जन्म होता है माँ की कोख से, दूसरा जन्म होता है ज्ञान की कोख से। तो वो द्विज, उन द्विजों में भी दोबारा जिसका जन्म हो गया है उनमें भी फिर जो श्रेष्ठ था। और तत्वार्थ कोविद, जो तत्वार्थ वेत्ता था, अर्थात आत्मवेत्ता था, आत्म साक्षात्कार जिसको हो चुका, जैसे ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको हो गया, ऐसा वो महात्मा वहाँ पर था मंदिर में। तत्वार्थ कोविदम द्विजवरम शांतम तत्र अपश्यत परिचर्या परम विष्णोरुतंकम, और उसका एक ही काम था, अकेला ही रहता था वो, और वो क्या करता था? वहाँ पर भगवान की आराधना में, उनकी सेवा में, उनकी परिचर्या में वो संलग्न रहता था। ऐसे उस महापुरुष का उन्होंने दर्शन किया। तपसाम निधिम, तपस्या का जो खजाना है, माने उसके हाव भाव से, उसके शरीर से, उसके व्यवहारों से, उसकी वाणी से ये परिदृष्ट हो रहा था, ये दिखाई दे रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा कोई आत्मवेत्ता है, ये कोई ब्रह्मवेत्ता है, तत्ववेत्ता है, और इसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है श्री हरि की भक्ति, प्रभु की भक्ति ही इसके जीवन का लक्ष्य है। ऐसे उस महापुरुष को इसने देखा। एकाकिनम, अकेला ही था, तो चाहता तो उसको एक को मार करके सारा सोना लूट के ले आता, लेकिन उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर। एकाकिनम दयालु च, बड़ा दयालु था। निस्पृहम, उसको कोई लोभ लालच नहीं था, निष्प्रिय था। ध्यान लोलुपम, ध्यान में ही उसका मन लगता था, जब देखो ध्यान लगा के बैठ जाता था, या तो अपने प्रभु की परिचर्या करता था, सेवा करता था, या तो ध्यान में लीन हो जाता था। उसको कोई स्पृहा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, लालसा नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसके लिए तो ये संसार रहते हुए भी नष्ट हो जाता है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, ऐसा योग दर्शन में कहा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कृतार्थम प्रति नष्टम, जिसने अपने अंदर उस सुख को पा लिया उसके लिए ये बाहर सारा नष्ट जैसे हो जाता, प्रलय जैसे हो जाता है। उसके लिए होते हुए भी वो होता ही नहीं है, वो उसको आकर्षित नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कृतकृत्य। जिस प्रयोजन के लिए वो आया था वो प्रयोजन उसका पूरा हो गया, और जिनका प्रयोजन पूरा नहीं हुआ उनके लिए बना रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को इसने देखा, कलिक ने। दृष्ट्वा सौलुब्धकौमेने तं चौर्यस्य तरायिणं देवस्य द्रव्यजातं तु समादाय महानिशि। तो कह रहे हैं दृष्ट्वा असौ लुब्धकः,
वहाँ पर उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। दृष्टा असौ लुब्धकः मैंने तम चौर्यस्य अंतरायणम, चोरी के लिए अंतराय है ये, चोरी के लिए बाधक है ये, इस व्यक्ति को यदि मैं नष्ट कर दूं, इसको यदि मैं मार दूं तो फिर चोरी में कोई बाधा नहीं है, आराम से लूट के ले जाऊंगा। मतलब उसको वहाँ कोई ऋषि दिखाई नहीं दिया, उसको कोई भक्त के दर्शन नहीं हुए, उसको वहाँ किसी आत्मवेत्ता के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि उसके लिए भी आँख चाहिए। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे आसपास अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण की अशुद्धि के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमारी दृष्टि कहीं और ही होती है, जो हमारी आँख पे चश्मा लगा हुआ होता है हम वैसा ही देखते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देता है। वरना तो कण कण में भगवान है और उसको देखने के लिए मन बुद्धि सब कुछ सारा हमारे पास सामान है। क्या हम आज तक देख नहीं पाते? अवश्य ही देख पाते, लेकिन क्योंकि हमारे वो सारे साधन दोषों से ढके हुए हैं, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। तो ऐसे ही यहाँ पर इस कलिक नाम के व्याध ने भी क्या देखा कि चोरी करने में ये बाधक है, अंतराय है। दृष्ट्वा असौ लुब्धको मैंने तम चौर्यस्य अंतरायणम देवस्य द्रव्य जातम तु समादाय महानिशी। तो कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं। और जैसे ही रात हुई, जैसे ही वो समाधि में गया, वो आत्मवेत्ता, वो जो पुजारी था, तो इसने क्या किया, देवस्य द्रव्य जातम, उस देवता का जितना भी द्रव्य था, जितना भी धन था, भगवान राम का जितना भी धन था, उसको समादाय, उसको लेकर के महानिशी उस महान रात्रि में और चला गया। देवस्य द्रव्य जातम तु समादाय महानिशी दृष्ट्वा असौ लुब्धको मेने उतंकम हन्तुमारेभे, उतंकम हन्तुमारेभे उद्यतासिर्मदोद्धतः पादेनाक्रम्य तद्वक्षो गलं संगृह्य पाणिना। तो क्या किया उसने, उतंगम हंतुम आरेभे, उस मदोन्मत्त व्याध ने उतंक मुनि को, उस मुनि का नाम था उतंक, हंतुम आरेभे उद्यत सिर मदोदहतः, उद्यता सिर मदोदहत माने हत्या का आवेश जिसके सिर पे चढ़ा हुआ था, कहते हैं ना कि इसके ऊपर तो मौत का भूत सवार हो रखा है। तो ऐसा जो वो उद्यत था उसका वध करने के लिए, उसने उतंकम हंतुम आरेभे, उस उतंक नाम के मुनि को मारना शुरू किया। पादेन आक्रम्य तद्वक्षो गलम संगृह्य पाणिना, पैर से क्या किया, एक पैर से तो माने अपने एक पैर से तो उसको दबा लिया और हाथ से उसका गला पकड़ लिया, और तद्वक्षो गलम संगृह्य पाणिना, और पाणिना हाथ से संगृह्य तलवार को उठा करके उसको मारना शुरू किया। उसको पटक दिया, पैर से उसको दबा लिया और एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से तलवार को उठा करके उसको मारना प्रारंभ किया। हंतुम कृतम अतिम व्याधम उतंगो प्रेक्ष्य चाब्रवीत, उतंग ने देखा, उस मुनि ने देखा कि अरे ये तो मेरे को मारना चाहता है, मैंने तो सोचा था ये कोई अतिथि है, लेकिन ये तो मुझे मारना चाहता है। हंतुम कृतम, हंतु कृतमतिम व्याधम, हंतु कृतमति है जिसकी, मारने की इच्छा है जिसकी, ऐसे उस व्याध को उतंकः प्रेक्ष्य, उस आत्मवेत्ता मुनि ने देखा और अब्रवीत च, और उससे बोले, उनसे कहा, भो भो साधो वृथा मां त्वं हनिष्यसि निरागसं, मया किम अपराधं ते तद्वद त्वं च लुब्धक।
कृतापराधिनो लोके हिंसा कुर्वन्ति यत्नतः न हिंसन्ति वृथा सौम्य सज्जनाप्य अपापिनम। तो देखो वो कितना साधु है। उसने कहा भो साधो, हे भले आदमी, हे भद्र पुरुष। जो खुद भद्र पुरुष है उसको दूसरा भी भद्र पुरुष ही दिखाई देता है, और जो खुद चोर डाकू लुटेरा है उसको दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही दिखाई देता है। तो इन्होंने कहा भो साधो, हे साधु, हे भले आदमी, हे भले मानुष, वृथा माम त्वम हनिष्यसि, तुम वृथा ही मेरे को क्यों मार रहे हो? मैंने तो आपका कोई कुछ बिगाड़ा नहीं, कोई दोष तो मैंने नहीं किया। वृथा माम त्वम हनिष्यसि निरागसम, निरपराध, मैंने कोई अगस नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो मैं, जब मेरा कोई दोष ही नहीं है, मैंने कोई पाप ही नहीं किया, तो आप व्यर्थ ही मुझे क्यों मार रहे हैं? मया किम अपराधम ते, मैंने आपका क्या अपराध किया? तद वद, वो मुझे बताइए। त्वं च लुब्धकः, तुम लुटेरे हो, तुम तो व्याध हो, तो तुम तो उसको मारते हो जिसने कोई अपराध किया हो। तो मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, तो आप मुझे क्यों मार रहे हैं? कृतापराधिनो लोके हिंसाम कुर्वन्ति यत्नतः, कह रहे लोके, लोक में, कृत अपराधिनो, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति को, हिंसाम यत्नतः कुर्वन्ति, तो उसकी प्रयास पूर्वक हत्या करते हैं। जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, संसार के लोग तो उस व्यक्ति की हिंसा करते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। न हिंसन्ति वृथा सौम्य सज्जनापि, सज्जन लोग भी अपापीनम, जो कोई पापी नहीं है, जिसने कोई दोष नहीं किया है, हे सौम्य, उसको व्यर्थ में मारते नहीं हैं। ये उसको सौम्य कह रहे हैं, ये उसको साधु कह रहे हैं कि, और इसकी मतलब इतनी भद्रता से बात कर रहे हैं कि भाई मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया और मैंने आपका भी कोई अपराध नहीं किया, तो आप मुझे क्यों मार रहे हैं? जो भद्र पुरुष होते हैं, जो सौम्य पुरुष होते हैं लोक में, वो या तो किसी पापी को मारते हैं, और या तो उसने हमारे प्रति कोई अपराध किया हो उस व्यक्ति को मारते हैं। तो दोनों में से मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो आप मुझे क्यों मार रहे हैं? विरोधिषु अपि मूर्खेषु निरीक्ष्वावस्थितान् गुणान् विरोधं नाधिगच्छन्ति सज्जना शान्तचेतसः बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नरक्षमयान्वितः तमुत्तमं नरं प्राहुर्विष्णोः प्रियतरं तथा सुजनो न याति वैरं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि छेदेऽपि चन्दनतरु सुरभि करोति मुखं कुठारस्य अहो विधिर्वै बलवान् बाधते बहुधा जनान् सर्वसंगविहीनोऽपि बाध्यते तु दुरात्मना। बड़ा सुंदर वर्णन है। विरोधीषु अपि मूर्खेषु, कह रहे हैं मूर्ख विरोधियों में भी, निरीक्ष अवस्थितान गुणान, जो साधु होते हैं, जो शांत चित्त साधु पुरुष होते हैं, वो विरोधीषु अपि, जो हमारा विरोध करने वाले हैं, उन विरोधियों में भी, अवस्थितान गुणान निरीक्ष, अगर उनमें भी कोई गुण है, उनमें भी कोई सद्गुण है, तो उसको देख करके विरोधम ना अधिगच्छन्ति, उनके साथ विरोध नहीं करते। माने जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो शांत चित्त वाले हैं, वो अपने विरोधी में भी अगर कोई गुण देखते हैं तो उनके साथ विरोध नहीं करते हैं। फिर बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नर क्षमयान्वितः तम उत्तमम नर प्राहु विष्णोः प्रियतरम तथा, कह रहे जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, बहुधा वाच्यमानोऽपि, बहुत ज़्यादा सुनाए जाने पर भी, यो नरः क्षमयान्वित, जो मनुष्य क्षमा से भरा हुआ रहता है, फिर भी क्षमा ही करता रहता है, बहुत ज़्यादा सहन करता ही रहता है, तम उत्तमम नरः विष्णोः प्राहु, ऐसे उस उत्तम मनुष्य को लोग भगवान कहते हैं, विष्णु कहते हैं।
विष्णु प्रियतरम तथा, और वो वास्तव में उस भगवान विष्णु का भी बहुत प्रियतर होता है, प्रियतम होता है उसका। भगवान बहुत ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। अहो सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश कालेपि। कह रहे हैं दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले जो साधु जन हैं, वो किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। कितना सुंदर श्लोक है। सज्जनों की सज्जनता यहाँ ऐसे दिखाई दे रही है जैसे सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। जो वास्तव में जो सज्जन हैं उनके साथ कोई वैर कर लेता है और उनका विनाश करना चाहता है तो भी वो अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। जैसे छेदे अपि चंदन तरु, कोई चंदन के वृक्ष को काटता है, माने उसके ऊपर प्रहार करता है कुल्हाड़े से, उसको कष्ट देता है, तो भी सुरभि करोति मुखम कुठारस्य, वो कुल्हाड़े के मुख को सुगंधित कर देता है। उस कुल्हाड़े के ऊपर भी उस चंदन की सुगंध आ जाती है, माने अपने गुणों से उसको भी विभूषित कर देता है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ चल रहा है। शेष कल पढ़ेंगे, और अभी थोड़ा सा बचा है 2 अध्याय, उसके बाद फिर हम मूल रामायण का पाठ शुरू करेंगे। तो आज हम यहीं पाठ को विराम देते हैं, समय हो गया, शेष कल करते हैं। शांति शांति शांति। श्री